ये चीज़ क्लियर करना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जो आज एसईओ का जो स्टाइल है, जिस तरीके से हम एसईओ कर रहे हैं, डेफिनेटली एक साल बाद उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। यानी कि अगर आप आज एसईओ सीखते हैं, ठीक है, तो अगर आपको आज के ट्रेंड्स पता है तो जो एक साल बाद का जो चेंज आएगा आप उससे बखूबी वाकिफ होंगे। किस तरीके से वाकिफ होंगे, मैंने क्या कितना बड़ा चेंज होगा और वो कैसा चेंज होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे कि कीवर्ड पे इनके रिसेंटली मैं बताता हूँ आपको कि गूगल ने किस तरीके का अपने कोर एल्गोरिथम में गूगल पांडा ने जो चेंज किया है वो क्या है। वो ये किया था गूगल ने कि पहले गूगल जो पैनलाइज करता था, वो इनके जो सजा देता था वो पूरे के पूरे वेबसाइट को देता था। यानी कि अगर उसकी साइट के ऊपर कोई फेक या कोई ऐसी कोई चीज़ हो जो गूगल अपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट कोई जाकर अपनी साइट पर लगाता था, तो गूगल उसकी साइट को पैनलाइज कर देता था। मतलब कि सर्च इंजन में उसको शो करना बंद कर देता था पूरी साइट को। यानी कि उस वेबसाइट में कितने सारे पेज होंगे वो सब के सब शो नहीं होते थे। तो गूगल पांडा ने उसमें जो नया रिसेंटली अपडेट किया लास्ट ईयर, ठीक है, मे बी इन नवंबर और मे बी इन दिसंबर, ठीक है, तो वो ये था कि अब गूगल ने जो पैनलाइज करता है वो पर्टिकुलर उस पेज को करता है, उस वेबसाइट के उस पेज को, यानी कि पूरी साइट को पैनलाइज नहीं करता। तो इस तरह की छोटी मोटी चेंजेस आती रहती हैं। तो अगर आपने आज एसईओ सीखते हैं तो आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है कि एक साल बाद अगर वो चेंज हो गई तो आपने जो इतना स्पेंड किया है इस पे, जो कोर्स को परचेज किया है, तो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। डेफिनेटली बिल्कुल भी ऐसा नहीं है वहाँ। तो अगर आप आज के इस कोर्स को जानते हैं तो उस चेंज से आपको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, बल्कि आपको उस चेंज से फायदा होगा ये कि आपको कुछ सीखने को और मिलेगा, ठीक है, और आप दूसरों को बता सकेंगे। यानी कि एसईओ जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती, वो अपनी ट्रेंड थोड़े बहुत चेंज करती रहती है, थोड़े बहुत, इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। और डिटरमिन एसईओ रैंकिंग्स, किस तरीके से इसको डिटरमिन किया जाता है, आप जरा पॉइंट पे आते हैं। हाउ टू मेजर और डिटरमिन, इसमें कई चीजें मैटर करती हैं। सबसे पहले तो पेज रैंक, ठीक है। पेज रैंक जो है इसकी जो हिस्ट्री है थोड़ा बहुत मैं आपको बताता चलूं। गूगल के जो सीईओ था लैरी पेज, नॉट वाज, था नहीं, अभी भी है वो। तो जो गूगल का सीईओ है लैरी पेज, जिसने गूगल को बनाया, तो उसके नाम से मंसूब ये वर्ड है पेज रैंक। लैरी पेज से जो है वो पेज रैंक बन चुका है। गूगल ने पीआर इसको बोलते हैं। गूगल में आपने समटाइम सुना होगा कि साइट का पीआर इतना है, इसका पीआर इतना है, तो उसका पेज रैंक की बात होती है। ये गूगल 10 में से देता है। जिस साइट का मैं आपको मशहूर साइटें बताता हूं उनका पेज रैंक कितना है, थोड़ा बहुत शायद आपको आइडिया हो जाए। जैसे कि फेसबुक का पेज रैंक 10 में से 9 है और गूगल का पेज रैंक भी 10 में से 9 है। सिर्फ मैंने आज तक एक ऐसी साइट देखी है ट्विटर जिसका पेज रैंक 10 में से 10 है और वो मे भी समटाइम उसका भी 9 हो जाता है। आई डोंट नो, फेसबुक लोग ज्यादा यूज करते हैं फिर भी ट्विटर का 10 में से 10 है। ये समटाइम कई चीजों पर डिपेंड करता है, आपके रैंकिंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, खाली हर चीज ट्रैफिक पे डिपेंड नहीं करती। ये आपकी साइट की वर्थ के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है, उसमें तो एक पेज रैंक सरे फहरिस्त है और दूसरा डोमेन अथॉरिटी, DA इसको बोलते हैं। आपने समटाइम कई जगहों पर आप आगे फ्यूचर में देखेंगे DA लिखा होता है, डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। और तीसरी चीज जो इसमें आती है जो कि एक थर्ड पार्टी साइट है, अलेक्सा, ALEX से अलेक्सा, आप वहां से भी डिटरमिन कर सकते हैं। अलेक्सा रैंक को हम बहुत ही कम देखते हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रोडक्ट है alexa.com, अलेक्सा जो एक प्रोडक्ट है, यानी कि एक वेबसाइट है, ये अमेज़न की एक सब्सिडरी वेबसाइट है, उसका बिजनेस है, ठीक है। और तीसरी चीज जो इसमें मैटर करती है वो है आपके बैकलिंक्स, ठीक है। कि अगर मुझे आप कहेंगे कि सिराज भाई मुझे चेक करना है मेरी एक साइट है उसकी जो रैंकिंग एसईओ की कितनी है, मैं यानी कि किसी की भी साइट की रैंकिंग एसईओ की किस तरह चेक कर सकता हूं, तो मेरे पास कुछ टूल्स होंगे, डेफिनेटली मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस होगा अपना, तभी जाकर मैं चेक कर सकता हूँ। उससे पहले तो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो वो टूल्स भी हम यूज करते हैं और थोड़ा बहुत हमारा एक्सपीरियंस भी होता है और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही हम आगे सजेस्ट करते हैं। तो इसमें हम पेज रैंक, डोमेन अथॉरिटी, अलेक्सा, बैकलिंक्स, अपस्ट्रीमिंग साइट्स, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है इस टाइम उस साइट के ऊपर, और कई चीजें और होती हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि साइट के ऊपर कितने डू फॉलो लिंक हैं, कितने नो फॉलो लिंक हैं, वो तमाम चीजें। यानी कि इस सवाल का जवाब आपको इस कोर्स के आखिर में बखूबी मिल जाएगा।
होगा। डेफिनेटली ये पॉइंट ऊपर इसलिए मेंशन किया हुआ है कि ये एक प्रोमिनेंट पॉइंट है। डेफिनेटली अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये बिल्कुल नीचे की जो हेडिंग है जनरल FAQ, ये उसमें भी हो सकता है, यानी कि आप उसमें भी एक सवाल हो सकता है कि आप किस तरीके से उसकी एक SEO की रैंकिंग को डिटरमिन करेंगे, तो उसका तयन करेंगे, उसको मापेंगे किसी भी एक साइट की SEO को, उसकी रैंकिंग को, उसके आपको एक स्कोर मिल जाता है कि इसके, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्विटर की जो रैंकिंग है वो 10 में से 10 है, पेज रैंक जो उसका है, और जो फेसबुक है वो 10 में से 9 है, गूगल भी 10 में से 9 है, ठीक है। और इवन के जो आपके गूगल के जो पर्टिकुलर पेजेस हैं बाय कंट्री, उनकी भी अलग अलग रैंकिंग होती है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, ठीक है। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हम यहाँ तक पढ़ेंगे ताकि ये पूरा हमारा सेक्शन कवर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसमें हम ये दोनों पॉइंट कवर कर लें, फिर हम कंसेक्यूटिवली मुसलसल आगे इसको लेके चलते रहेंगे और हमारा ये सफ़र जारी रहेगा।